सब में हम सफिशिएंट इन्वेंट्री प्रोडक्ट की मेंटेन करके चल रहे हैं। 10 से 12 दिन का स्टॉक तो ऐसे ही इन लोकेशंस पे है और ये लोकेशंस पाइपलाइन से, हमारे इंडियन ऑयल के सभी लोकेशंस पाइपलाइन से पारादीप रिफाइनरी से भी कनेक्टेड हैं। तो कहीं कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई शॉर्टेज है नहीं कहीं भी, और सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास हम शुरू से मेंटेन करके यहाँ पर चल रहे हैं। किसी तरह का कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि सभी लोग जिस तरह से पहले नॉर्मल पेट्रोल डीजल खरीदते थे उसी तरह से अपना पेट्रोल डीजल लें। अतिरिक्त पेट्रोल डीजल खरीद के इकट्ठा करके घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत से ज़्यादा टंकी को भी भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लंबा रश हो जाता है किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो लोगों को टाइम मैनेजमेंट देखते हुए कि ज़्यादा देर न खड़ा होना पड़े, कई बार लोकल लेवल पे पंप पे वो लोग वो करते हैं कि 200 रुपये का 100 रुपये का देते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। बट अदरवाइज प्रोडक्ट का कोई शॉर्टेज नहीं है और सफिशिएंट प्रोडक्ट इंडियन ऑयल, एचपीसी और बीपीसी, रिलायंस और नयारा, जियो बीपी और नयारा सभी के पास अवेलेबल है। सभी रिटेल आउटलेट यहाँ पर उड़ीसा में करीब 2800 रिटेल आउटलेट है और सभी रिटेल आउटलेट ठीक चल रहे हैं। कुछ 10-20 पंप पहले भी, युद्ध के पहले भी नहीं चल रहे थे। कुछ उनके अपने इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, लैंड रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो वो जो बंद हैं वो पहले भी बंद थे, अभी भी वो बंद हैं। अदरवाइज़ कहीं भी कोई पेट्रोल का या डीजल का उड़ीसा प्रदेश में कोई शॉर्टेज नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है और हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने चेक किया है और रोज़ चेक कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि हम देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किसी भी रिटेल आउटलेट में भी हम 2 से 3 दिन, पेट्रोल में तो 3 दिन से 4 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं और डीजल में भी 3 दिन का स्टॉक हम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो सफिशिएंट स्टॉक है, किसी तरह का बहुत लंबा क्यू लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत लंबा सड़क पर क्यू न लगा करके पेट्रोल पंप के अंदर जितने लोग हैं वो आएँ और अपना तेल लेंगे, तो हम वो लोग भी सफिशिएंट रूप से आपको पूरा आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको तेल दे सकेंगे। देखिए, अगर सडनली बहुत ज़्यादा लोग एक ही पंपों पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो उनका इंडेंट प्लानिंग होता है, जो डीलर्स अपने इंडेंट भेजते हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे भेजते रहते हैं। सडनली रश ज़्यादा हो जाने से कई बार पीछे से जो स्टॉक आ रहा होता है और जो स्टॉक वहाँ है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कई बार 1-2 घंटे का गैप आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नॉर्मल केस में भी कई बार कई पंपों में पेट्रोल पीछे से आ रहा होता है, लेकिन तब तक यहाँ स्टॉक कम हो गया तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का कहीं कहीं किसी पंप पे हो जाता है, बट उससे पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी भी टंकी में, किसी भी भुवनेश्वर में जितने हमारे 40 पेट्रोल पंप हैं इंडियन ऑयल, बीपीसी और एचपीसी के, सभी पंपों पर हम रेगुलर इंश्योर कर रहे हैं और आप खुद भी देखें सभी पंपों पर कंटिन्यूस तेल दिया जा रहा है सुबह से, और रात को भी 11-12 बजे रात तक पंप चलते रहे। कभी हमने किसी पंप को रोका भी नहीं है कि अब 6 बजे बंद कर दो या 5 बजे बंद कर दो, रेगुलर दे रहे हैं। तो लेकिन बस मेरा आपके माध्यम से केवल ये अपील है कि पैनिक बिल्कुल ना करें। आवश्यकता से अधिक तेल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा इसमें ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफिशिएंट प्रोडक्ट है और आगे भी मिलता रहेगा। उड़ीसा स्टेट में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिफाइनरी भी यहाँ पर है, तो किसी तरह की कोई समस्या की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से तो रिफाइनरी से दूसरे स्टेट को भी यहाँ से सप्लाई जाती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रोड के ऊपर लाइन लगा के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ जाइए दूसरे पंप पे, तो आपको सब जगह पंप पे तेल मिलेगा। और हमने ये इंश्योर किया है, कल की सिचुएशन देखते हुए आज सभी कंपनियों ने, रात में हमारी इमरजेंसी मीटिंग भी हुई और हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि सभी जगहों पर सफिशिएंट स्टॉक आज पूरी तरह से पहुँचा दें, क्योंकि ये डिमांड सडन राइज हुआ था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पंप पे सब जगह तेल जा रहे हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी पूरी मेंटेन रहेगी। देखिए, एवरेज रिक्वायरमेंट जो पेट्रोल का है 4000 किलो लीटर का होता है और डीजल का करीब 11000 किलो लीटर का होता है पूरे उड़ीसा में। बट अभी जो पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा सर्ज आया है,
हम लोग देख रहे हैं कि 30% से 40% के बीच में सडन डिमांड में ये जर्क आया। ये डिमांड की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का किसी भी र्यूमर के ऊपर कोई विश्वास न करे, किसी भी तरह का कोई पैनिक, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 महीने से जैसे शांतिपूर्वक उड़ीसा चल रहा था वैसे ही आगे भी चल सकते हैं पूरे उड़ीसा प्रदेश। हमारा प्रदेश में बिल्कुल किसी तरह की किल्लत नहीं थी और आगे भी किल्लत नहीं है। इसलिए कोई र्यूमर या इस तरह के किसी भी पैनिक को न तो बढ़ावा दिया जाए, और आम जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सफिशिएंट स्टॉक आगे भी फ्यूचर में भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। कहीं कोई पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं। ये तो बहुत नॉर्मल इंक्रीज़ है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो भी हो, मैं प्राइस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेवल पे सभी जगह पूरे कंट्री में बढ़ता है, इसका स्टेट के ऊपर क्या नहीं है। बट ऐसा कोई इससे दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल अभी भी हमारा तेल जो है आम जनता के लिए अवेलेबल है और सफिशिएंट है। हमारा भी सिर्फ इतना कहना है कि जो बल्क कस्टमर्स थे, हम लोग बराबर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जिस तरह से पहले डायरेक्ट परचेस करते थे वो उसी तरह से डायरेक्ट परचेस करें, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां यदि पंपों के ऊपर आने लगती हैं तो उससे आम जनता को तेल लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स हैं हमारे इंडियन ऑयल के, एचपीसी के, बीपीसी के, रिलायंस के, नयारा के, वो उसी तरह से जैसे पहले लेते थे अपने फैक्ट्री की टंकियों में डायरेक्ट तेल लें और पंपों के ऊपर जा कर के तेल न लें, क्योंकि ये तेल आम जनता के लिए रखा गया है पेट्रोल पंपों के ऊपर। और अगर वो अपनी भीड़ यहाँ लगाएंगे तो उसकी वजह से एक्सेस पैनिक होता है, लोगों को लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ता है।